एक छोटा सा उदाहरण, जब एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ के आता है और उसे कहता है कि हे प्रभु जी, नया नित्य जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, अपने बड़े छोटों को और सबका सम्मान करो, तो इससे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और वो कहता है जवान, ये तो मैं बचपन से करते हुए आ रहा हूं। लेकिन उससे फिर से प्रभु यीशु मसीह उसे फिर से कहते हैं कि अपनी धन और दौलत को सारी गरीबों को बांट दो, तब मेरे पीछे आना, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन वो जवान जो था अपना मुंह उदास करता है और वो पीछे की तरफ चले जाता है और बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता है। हे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि सुई की नोक में से ऊंट चला जाएगा, लेकिन धनवानों का जो है स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वचन से हमें प्रभु यीशु मसीह साफ साफ ये बता रहे हैं कि जो लोग इस दुनिया में रह के कमाई के पीछे पड़े हैं, धन बटोरने के पीछे पड़े हैं, वो लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल और कठिन है। सुई की नोक में से ऊंट जा सकता है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज हमने इतना धन और दौलत परमेश्वर ने हमें दी, लेकिन हमने परमेश्वर को ही पीछे छोड़ दिया, उसके वचनों को छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, स्वभाव में आना छोड़ दिया, और अपने जीवन में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि पीछे की तरफ प्रभु यीशु मसीह की तरफ भी अब हम देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। और इन लोगों का इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और ये लोग ऐसे हो जाते हैं, इतने कठिन हो जाते हैं कि लोगों के पैसे भी खाना शुरू कर देते हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं उन लोगों के भी पैसे खाना शुरू कर देते हैं। जब पैसे खाने की आदत हो जाती है कि हमें यहाँ से छोटा मोटा लाभ आए, या तो हम अपने पैसे किसी और को देके उससे ज़्यादा वसूल कर लेते हैं, या तो हम जिस कंपनी में हम चलाते हैं वहाँ के मजदूर हमारे लिए काम करके कमाते हैं, लेकिन हम अपने मजदूरों को भी देने के लिए पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस धन के विषय में, जो कि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, जो कि अपने धन में इतना डूब चुके हैं कि वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बराबर, परमेश्वर के बराबर समझने लग गए हैं। उन लोगों को बात करने का ढंग भी सही नहीं है। उन लोगों ने अपना बात करने का घमंड, अपना बात करने का तरीके को भी उसने खराब कर लिया है, और परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हे भाई और बहनों, आज याकूब की पत्री से परमेश्वर हमसे ये बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि हमें किस तरह से रहना है और किस तरह से जीना है। हम कभी कभी कमाने के लिए अपने देशों को छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि जाके हम अच्छा कमाएंगे, जिएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। लेकिन हे भाई और बहनों, लेकिन वचन हमें ये कहता है कि हमें ये कहना चाहिए कि हम लोग जाएंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम ये सब करेंगे। लेकिन हे भाई और बहनों, हमारे अंदर इतना ज़्यादा घमंड हो गया है कि हमने परमेश्वर के वचन को और उसकी इच्छा को बिना जाने ही आगे बढ़ते रहते हैं और इस दुनिया से मित्रता कर ली है और इस दुनिया से स्नेह कर लिया है और इस दुनिया के अनुसार हम जीना शुरू कर दिया है और परमेश्वर को दूर रखे। याकूब की पत्री जिससे कि हमें ये बताती है, जो कि 12 गोत्र जो तित्र बित्र हो चुके हैं, वो और कोई नहीं बल्कि मसीह लोग हैं, जो कि आजकल परमेश्वर के वचन को छोड़ के कमाई के पीछे इतना पड़ गए हैं कि अब उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम पीछे
किस तरह से जाएं। हे भाई और बहनों, अपने आप को हमेशा धनवान के जैसा नहीं, अपने आप को दीन करके चलो और दीन करके परमेश्वर के सामने परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। तुम पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं भी तुम्हें